हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन। और बहुत टाइम से मेरे मन में एक सवाल चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी रिसर्च करूं और आपको भी जवाब दूं। सवाल ये चल रहा था कि यार नेटफ्लिक्स पे जितनी भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट होता है और इतनी जल्दी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो मेरे मन में सवाल था कि कैसे नेटफ्लिक्स मूवीज़ को परचेज़ करता है, कैसे बनवाता है या क्या करता है। तो और मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करी, बहुत सारे रिसोर्सेज से पता करा और मैं समराइज़ करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस अंत तक बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि 3 तरीके हैं जिनसे नेटफ्लिक्स अब मूवीज़ को एक्वायर करता है या उनके राइट्स लेता है। जिसमें पहला तरीका है सेकंड रन लाइसेंस। अब सेकंड रन लाइसेंस में क्या होता है, जो मूवीज़ ऑलरेडी पॉपुलर हैं, जो बहुत ज़्यादा पहले से ही बनी हुई हैं, उनके लाइसेंस को एक्वायर कर लेता है नेटफ्लिक्स और उनको चार्ज देता है। जो भी उनके बीच में अग्रीमेंट होता है साल का कि इतना हम पैसा देंगे, तुम्हारी जो मूवी या वेब सीरीज़ हम ले लेंगे और उसको नेटफ्लिक्स पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जैसे कि एक वेब सीरीज़ है, बहुत पुरानी है, वो नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। उसके राइट्स एक्वायर कर लिए, स्ट्रीमिंग राइट्स, और उनको हर साल का पैसा जाता है। जब तक वो नेटफ्लिक्स पे रहेगी तब तक उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये था सेकंड रन लाइसेंस। और सेकंड कैटेगरी होती है लाइसेंस्ड ओरिजिनल कंटेंट। लाइसेंस्ड ओरिजिनल कंटेंट में क्या होता है, इसमें वो मूवी जो होती है या वेब सीरीज़ होती है वो किसी और के द्वारा प्रोड्यूस की गई होती है और उसको नेटफ्लिक्स एक्वायर कर लेता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट ले लेता है और उसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर देता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है सेल्फ प्रोड्यूस कंटेंट। सेल्फ प्रोड्यूस कंटेंट क्या होता है, उसमें नेटफ्लिक्स अपना ही पैसा लगाता है, अपना ही पैसा लगा के अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो पूरी एक टीम बना के उन सबको पैसा दिया जाता है और मूवी या वेब सीरीज़ बनवाई जाती है। और जैसे कि नेटफ्लिक्स के कंटेंट होते हैं, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी नेटफ्लिक्स के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई होती है, उनका ही पैसा होता है, वो खुद ही रिलीज़ करते हैं। और अब तक जो नेटफ्लिक्स ने सेल्फ प्रोड्यूस कंटेंट बनाया उसकी वर्थ है $9.8 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा लग रहा है सेल्फ प्रोड्यूस कंटेंट बनाने में। मगर उसका फ़ायदा ये होता है नेटफ्लिक्स को कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से कहानी स्टोरी को सुन के और बात करके और अपनी ही अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करवाते हैं। और नेटफ्लिक्स की जितनी भी ओरिजिनल सीरीज़ है वो एकदम दमदार है। तो ये 3 वो कैटेगरी थी जिनसे नेटफ्लिक्स जो है मूवीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करता है या उनके लाइसेंस के राइट लेता है, स्ट्रीमिंग राइट ले लेता है, या खुद भी वो पैसा लगा के अपनी वेब सीरीज़ मूवीज़ बनवा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया, आपके पास कोई मूवी है, आपके पास कोई वेब सीरीज़ है, तो आप अपना आइडिया कैसे पिच कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, नेटफ्लिक्स ने खुद अपनी वेबसाइट पे बता रखा है कि आपका कोई लाइसेंस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंटरटेनमेंट मैनेजर या फिर अटॉर्नी होनी चाहिए जो जिनके बिहाफ पे नेटफ्लिक्स आपसे कांटेक्ट करेगा, और उसके अलावा जितनी भी क्वेरी होंगी वो सारी रिजेक्ट मानी जाएंगी। तो ये सब होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं अदर OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो वहाँ पर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको सीधा ईमेल करना है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अच्छा लगेगा, नेगोशिएट होगा, प्राइस की बात होगी, उसके बाद आपकी वेब सीरीज़ शायद रिलीज़ हो जाए। और एक सब जो हर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिकग्निशन, कि कोई मूवी है या वेब सीरीज़ है पहले से रिकग्नाइज है, या कोई बड़े मान लो आपका नाम है, पॉपुलर है, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी इन सब OTT प्लेटफॉर्म के साथ काम करने में। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए लोग हैं वो नहीं जा सकते, वो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे लिंक बनते हैं, नेगोशिएशन चलता है, और अगर आपका काम अच्छा है तो बिल्कुल आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब नेटफ्लिक्स की कुछ अचीवमेंट या फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि जो मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ थी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सीरीज़ बहुत बड़ी फेलियर थी। स्पेनिश वेब सीरीज़ थी, वहाँ पर बनाई गई थी, तो ये चली नहीं थी बिल्कुल भी उनके टेलीविज़न पर वहाँ पर, और ये कुछ ही टाइम चलने के बाद इनके एपिसोड रोक दिए गए थे। और जब नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को एक्वायर किया और इसके और एपिसोड बनवाए गए, और ये देखते ही देखते ये जो वेब सीरीज़ थी वर्ल्ड वाइड हिट हो गई और इसको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए। और मैं खुद इसके नेक्स्ट पार्ट की वेट कर रहा हूँ जो शायद 2021 में आने वाला है। एक बात यहाँ पर समझने की है कि देखिए, जो वेब सीरीज़ मतलब फ्लॉप हो गई थी, चल ही नहीं रही थी, एक बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ने उसे एक्वायर किया और उस पर पैसे लगाए गए, उसको और अच्छा बनाया गया, उसके और पार्ट्स रिलीज़ के, और देखो उस वेब सीरीज़ ने क्या करा। एक फेलियर के ऊपर ये स्टोरी थी। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि 192 कंट्रीज़ में नेटफ्लिक्स चलता है, 192 कंट्रीज़ में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। और बहुत सारे देशों में उन्होंने केबल टीवी बंद ही करवा दिए, लोग कब केबल टीवी देखते ही नहीं है, सिर्फ नेटफ्लिक्स को ही देखते हैं। तो आप कंपनी के ऑरा का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। और क्या आप जानते हैं कि 2 बिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट स्ट्रीम पर वीक ऑन नेटफ्लिक्स। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना एडिक्टेड होगा और इसमें क्या कंटेंट होगा, किस क्वालिटी का कंटेंट होगा, जो लोग इतने मात्रा में इसको देख रहे हैं और हर हफ्ते और हर दिन के हिसाब से इतना कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है।
और इसमें एक बड़ी वजह है इनकी डेटा माइनिंग। ये कंटेंट उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं हर यूज़र के हिसाब से जो उसको पसंद आता है, और इसमें सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम होता है। तो ये भी बहुत कंटेंट ड्रिवन अप्रोच रहती है इनकी कि आपको वही चीज़ें दिखेंगी जो आपको पसंद है, और इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे अपना नेटफ्लिक्स पे। तो ये चीज़ सही है या गलत, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए। और मेरी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन थी। आपका इसमें शायद जान के कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने बनानी थी ये वीडियो मुझे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे वो क्लियर करके मैंने आप लोगों को बता दिए। और कुछ और अगर आपके मन में है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और ऐसी ही वीडियो गाइडेंस और करियर से रिलेटेड भी आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।